दोस्तों, पेंशनर्स ऐसा योद्धा है जो अपनी पूरी जिंदगी सरकार की सेवा में लगा देता है। अपनी उम्र के सबसे अच्छे साल देश और व्यवस्था को संभालने में लगा देते हैं। और 26 मार्च 2026 को सरकार ने संसद में एक ऐसा आंकड़ा पेश किया जिसमें बताया गया कि भारत में लगभग 69 लाख पेंशनर्स ऐसे हैं जो भारत सरकार समय समय पर पेंशनर्स की मदद के लिए नई नई योजनाएं और सुविधाएं लाती रहती है ताकि उनकी जरूरतों को पूरा किया जा सके। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां पेंशनर्स तक जो है पहुंच ही नहीं पाती। योजनाएं आती हैं लेकिन सरकार जो है जानकारी के अभाव में लोग उनका लाभ नहीं ले पाते। इसलिए दोस्तों, आज का मुख्य विषय है अतिरिक्त पेंशन यानी कि एक्स्ट्रा पेंशन के ऊपर। बहुत से लोगों को लगता है कि यह कोई बेकार बात है, काम की चीज है नहीं। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि इसके बारे में सही जानकारी जो है आप लोगों को नहीं होती है। अगर आप पेंशनर्स हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाएंगे कि अतिरिक्त पेंशन आखिर है क्या, मिलती कैसे है और कब मिलती है और कितना मिलती है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं जॉनप्रिया जी के चैनल और यहाँ पर आपको सबसे सरल और सबसे सटीक जानकारी दी जाती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे जो है शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह जानकारी जो है वो पहुंच सके। अब दोस्तों, समझते हैं कि अतिरिक्त पेंशन होती क्या है। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के तहत जो है एक रूल बनाया गया था। रूल 44 सब रूल 6 और रूल 50 सब रूल 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं रूल 44 और सब रूल 6 की। तो अतिरिक्त पेंशन के बारे में बात करता है, जबकि रूल 50 और रूल 3 जो है वो अतिरिक्त फैमिली पेंशन के बारे में बात करता है। यानी एक व्यवस्था खुद पेंशनर्स के लिए है और दूसरी उनके परिवार के लिए है। अब सवाल ये आता है कि अतिरिक्त पेंशन किसे मिलेगी। सबसे बड़ा सवाल है, जब कोई व्यक्ति 60 साल की उम्र में रिटायर होता है तो उसकी सामान्य पेंशन जो है वो शुरू होती है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही उसकी उम्र 80 साल पूरी होती है वह अतिरिक्त पेंशन के लिए जो है पात्र हो जाता है। अब बात करते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए 80 से 85 वर्ष तक जो है मूल पेंशन पर 20% अतिरिक्त राशि जो है वो मिलेगी। 85 से 90 तक 30% अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। 90 से 95 वर्ष तक जो है आपको 40% अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। 95 से 100 वर्ष के बीच में अगर आप हैं तो 50% अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। 100 वर्ष या उससे अधिकतम उम्र होने पर मूल पेंशन पर 100% अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। यानी डबल पेंशन के बराबर आपको मिलेगा। अब इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पेंशनर्स की मूल पेंशन जो है वो लगभग 30,000 रुपए प्रति माह है, जबकि उनकी उम्र अभी 80 साल होगी। तो 20% अतिरिक्त यानी पेंशन के साथ उन्हें 36,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। यानी अगर 85 साल की उम्र है तो 30% अतिरिक्त यानी कि 39,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। अगर 90 साल है तो 40% के हिसाब से 42,000 रुपए जो है आपको प्रति माह मिलेंगे। और 95 साल उम्र है जो 45,000 हो जाएगा। और यहीं पर जब आपकी उम्र जो है 100 साल हो जाती है तो आपको 100% यानी कि आपको अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। यानी 60,000 रुपए आपको प्रति माह दिया जाएगा, यानी सीधा दोगुना। अब समझते हैं कि अतिरिक्त जो फैमिली पेंशन वो क्या है। तो जब कोई सरकारी कर्मचारी रिटायर होने के बाद पेंशन ला रहा होता है, जैसे पेंशन ले रहा होता है और उसके बाद उसका निधन हो जाता है, तो उसके पति या पत्नी या पात्र आश्रितों को जो है फैमिली पेंशन मिलती है। यदि पुरुष कर्मचारी का निधन होता है तो पत्नी को, यदि महिला कर्मचारी का निधन होता है तो पति को, या पात्र जो उसके पात्र आश्रितों को या पेंशन जो है वो दी जाती है। अब दोस्तों, बात करते हैं अगर फैमिली पेंशन जो है लेने वाले व्यक्ति की उम्र 80 साल हो जाती है तो उन्हें भी उसी स्केल के अनुसार जो है अतिरिक्त फैमिली पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। यानी समझिएगा आप लोग कि 80 साल
पर जो है 20%, 85 साल पर 30%, 90 साल पर 40 और 95 पे 50 और 100 साल पे पूरा आपको 100% जो है वो अतिरिक्त पेंशन मिलती है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये जो अतिरिक्त पेंशन शुरू कराने के लिए करना क्या होगा? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आपको करना क्या होगा? तो ज़्यादातर मामलों में आपको कुछ नहीं करना है। बैंक या पे एंड अकाउंट ऑफिस उम्र 80 साल पूरी होते ही इसे अपने आप जो है उसे शुरू कर देती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आप जो है पेंशनर्स पोर्टल डॉट gov.in पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा जिस बैंक से पेंशन आपको मिलती है वहां जो है आप संपर्क कर सकते हैं या संबंधित पेंशन प्राधिकरण से बात कर सकते हैं। अब एक और बड़ा सवाल आता है कि क्या यह नियम जो है एनपीएस, जी हाँ, एनपीएस वालों पर लागू होता है? तो इसका जवाब है नहीं। दोस्तों ये जो है एनपीएस वालों पर लागू नहीं होता है। यह सुविधा मुख्य रूप से ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस वालों के तहत आने वाले पेंशनर्स के लिए है। एनपीएस वालों पर यह नियम लागू नहीं होता। अगर घर में मान लीजिए 2 पेंशनर्स हैं, तो दोनों को यह लाभ अलग-अलग मिलेगा। हर पेंशनर्स को व्यक्तिगत रूप से या अतिरिक्त पेंशन जो है उसे दी जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं पेंशनर्स के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि कई लोग जो है सिर्फ जानकारी के अभाव में अपना हक नहीं ले पाते और बहुत सारी सुविधाएं ऐसी होती हैं जो उन्हें पता ही नहीं चलती और वो इसके लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते। इसलिए इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। आप देख रहे हैं जॉनप्रिय जी के चैनल, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।